अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। हेमंत यादव सिंगानमाला गांव का एक पार्टी कारकुन शोभा यादव के यहाँ लड़का पैदा हुआ। हेमंत यादव का जोड़ा अपने बच्चे के साथ हिंदूपुरम में तकरीब में आया। इस बच्चे को भुवनेश्वरी ने कुशाल कृष्णा का नाम दिया। हेमंत यादव का जोड़ा अपने बच्चे का भुवनेश्वरी से नाम लेकर बहुत खुश है। लोगों से हाउस टैक्स, ब्लैक टैक्स और ट्रेड लाइसेंस फीस की वसूली में जो एहतियात दिखाई जाती है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को फराहम की जाने वाली सहूलियात में भी दिखाई जाए। ये हाल है सिकवाड़ी में गुरुद्वारा और सिंधी के सामने। हमारे लोग ही जानते हैं कि हम यहाँ कैसे रह रहे हैं। टावर सर्कल के इलाके से मुल्हिका मेन रोड, गंजी हाई स्कूल गली और इससे मुल्हिका गलियों का ये हाल है। सोहन सिंह कमलजीत कौर कॉरपोरेट करीमनगर ने ये बात कही। आदिलाबाद में प्याज की कीमतों में इजाफे के बाद अब लहसुन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पकवान में इस्तेमाल की जाने वाली प्याज और लहसुन की कीमतों में इजाफे से आम आदमी को परेशानी का सामना है। बिलखुसूस खवातीन की दुश्वारियां नाकाबिले बयान है। लोग लहसुन खरीदने में पसोपेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आदिलाबाद के बाजार में लहसुन अब तकरीबन 400 रुपये फी किलो मिल रहा है। अवाम का कहना है कि एक हफ्ते कबल 200 से 250 रुपए में मिलने वाला लहसुन अब 400 रुपये फी किलो मिल रहा है, जिसकी वजह से आम लोग इसे खरीदने से खासिर हैं। ये कैसा? कौन सा? ये वाला सस्ता है, 400 रुपये किलो। 100 रुपये सस्ता। फायदा होता 150 में रैतु बाजार में माला फ्रेश मिलते सर। कितना बड़े में है और मीडियम। टीडीपी सरबराह चंद्रा बाबू नायडू ने बंजारा के पूजा करने वाली संत श्री सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर इंडावली के रिहाइशगाह पर सेवालाल की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। भुवनेश्वरी ने टीडीपी कारकुन के खानदान से मुलाकात की। भुवनेश्वरी ने वेपाकुंटा गांव, कंगापल्ली मंडल, रापटू हलके में पार्टी कारकुन बेस्टा नारायणा के खानदान से मुलाकात की। नारायणा, जिसकी मौत को चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त न करने पर हुई थी। भुवनेश्वरी ने नारायणा की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। भुवनेश्वरी ने नारायणा के अहले खाना को 3 लाख रुपए का चेक दिया और इसकी माली इमदाद की। बीआरएस पार्टी 21 वार्ड कॉरपोरेटर पंचारेड्डी नरसुबाई सूरी, निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 47 वार्ड कॉरपोरेटर मर्दुला अरविंद, साबिक कॉरपोरेटर्स, विजिलेंस डायरेक्टर्स, एनयूडीए डायरेक्टर, मंदिर कमेटी के मेंबरशिप डायरेक्टर ने बीआरएस पार्टी के प्राइमरियों और रियासती हुकूमत के मुशीरों के रिहाइशगाह पर इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद में शब्बीर अली की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जनाब शब्बीर अली ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले कॉरपोरेटरों और साबिक कॉरपोरेटर्स को पार्टी में शमूलियत की मुबारकबाद दी। रेत की गैर कानूनी नकलो हमल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और वीसी एंड एमडीटी एसएमडीसी लिमिटेड प्रोजेक्ट ऑफिसर टीएसएमडीसी लिमिटेड भद्रादी कोटा गोडेम जिले के 7 असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस और अमले को भद्राचलम क्रॉस रोड्स के करीब रोड चेक किया गया। रात 11 बजे रोड चेकिंग के दौरान 17 रेत से लदी गाड़ियां आईटीसी और भद्राचलम क्रॉस सड़कों और भीमरघंपा के करीब मिली और इंकशाफ किया कि ये गाड़ियां आंध्र प्रदेश से गैर कानूनी तौर पर तेलंगाना आ रही हैं। इस वक्त मज़कूरा लॉरी ड्राइवर
फरार हो गए थे और ईडी माइंस के टाउन से इन्हें एसएचओ बरगमपड़ के हवाले कर दिया गया। कार्रवाई अभी भी जारी है। गोरखपुर जिले में आज गांव चलो अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों से वाबस्ता बना प्रमुखों और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से फायदा उठाने वालों के साथ बातचीत हुई। सबको तहफ्फुज, सबके खुशहाली, ये डबल इंजन वाली बीजेपी हुकूमत की जमानत है। सुनील डिंपल, एससी सीजीआई ने तारीखी फैसले का खैर मकदम किया। सियासी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको गैर आईनी करार दिया और इसे आरटीआई के तहत लाया। सियासी जमातों को पार्लियामेंट के इंतखाबात से पहले 6 मार्च से अतियात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर डालनी होंगी। ये फैसला बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, जिसने अंबानी, अडानी और तमाम सियासी जमातों से भारी चंदा इकट्ठा किया। जम्मू कश्मीर रियासत के खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 के बहाली की जंग जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने एक आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें ये आदेश, डायरेक्शंस दी गई है कि जो चंदा वो लोगों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेते हैं और जिसकी वजह से बड़ी करप्शन भारत में होती है, भ्रष्टाचार होता है, उन कंपनीज को जो वो एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बदल दिया था कि कोई भी पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करे तो उसका कोई हिसाब नहीं रखना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्ट बनाया था और उस एक्ट को खत्म कर दिया था कि कोई हिसाब किताब नहीं है, अब जितना मर्जी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज लें या दें। और जाहिर है जब अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसों को वो इतना चंदा देगी तो जाहिर है कि गैर कानूनी काम भी करवाती होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात के ऊपर रोक लगा दी कि 31 मार्च से पहले और 6 मार्च से लेकर के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को ये हिसाब वेबसाइट के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, हमारे जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज है, चाहे तमाम देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी को हिसाब देना पड़ेगा। और ये पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक सभी वोटरों को अधिकार होगा कि वो इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछ सकते हैं कि आपको ये चंदा कहां से आया है। ऐतिहासिक फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का और इससे सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है, जो लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहार, विज्ञापन और फिर उसके बाद लोगों की सुनवाई नहीं, लोगों की बेरोजगारी बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, गरीबी बढ़ती चली गई, जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। मन यहाँ पे फैसले तुगलकी फरमान लिए जा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा धक्का जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लगने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को तो जोर का झटका लगेगा, क्योंकि वो सबसे खुद को बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है और सबसे बड़ी, देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कहती है। तो उन्हें भी अब ये हिसाब देना पड़ेगा कि चंदा कहाँ से आया, लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। और इससे जब ये जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही एक पहले एक्ट था और जो कंपनीज का बॉन्ड एक्ट था कि आपको ये हिसाब कंपनीज को देना पड़ेगा कि आप किस किस को कितना कितना चंदा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद ये एक्ट को खत्म कर दिया था, कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा आपको, आप दीजिए जितना भी चंदा देना है हमें। तो उसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को फिर से लागू कर दिया कि हिसाब देना पड़ेगा चुनाव करवाने पर। हालांकि जम्मू कश्मीर में हमारा चुनाव करवाने के लिए भी हम जंग जीत के आए हैं सुप्रीम कोर्ट से और रियासत के दर्जे की वापसी की भी जंग जीत करके आए हैं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से फिर से कहेंगे कि इन्हें ज़रा खींचे ताकि रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनावों के साथ ही असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट के आज ऐतिहासिक फैसले से देश की जनता में एक ऊर्जा जागी है, भरोसा जागा है। लेकिन नाउमीदी 1 करोड़ 30 लाख आवाम हमारे जम्मू कश्मीर को है कि हमारा स्पेशल स्टेटस चला गया। लेकिन हम उसकी जंग लड़ेंगे
वो 100 सालों तक भी जंग लड़ेंगे, लेकिन अपना स्पेशल स्टेटस 370, रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करेंगे। डी उदय कुमार रेड्डी आईपीएस ने आज सुबह डीसीपी साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद का चार्ज संभाल लिया। एलएमबी स्टेडियम में नए तैनात होने वाले कांस्टेबलों को तकर्रुरी के साथ दस्तावेजात का इजरा किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर वज़रा जुबली कृष्ण राव, तमिल नागेश्वर राव, पवन प्रभाकर, हुकूमती मशीर नरेंद्र रेड्डी, हरकर वेणुगोपाल, एमएलए अहदेदारान मौजूद थे। बीजेपी किसान मोर्चा के कारकुनों की मीटिंग जिले सदर किसान मोर्चा बडगाम अब्दुल रहमान शेख और नायब सदर किसान मोर्चा बडगाम खुर्शीद अहमद की क़ियादत में चीरहाड़ा खाग में मुनक़द हुई। लोगों को बताना है भाई, हमको जो गवर्नमेंट देता है, इसमें बीज देता है, खाद देता है, दवाई देता है, जो मतलब बागों के लिए टिलर देता है, ट्रैक्टर देता है, मोटर देता है। अगर किसी को मिला है तो वो उसका शुक्रिया कर रहा हूँ, अगर किसी को ना मिला तो उसको मिलेंगे और इमीडिएटली, कोई इसमें देरी नहीं लगेगी। अलबत्ता उसको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है ताकि उसको जल्दी से उसका फ़ायदा उठाए। जो पुरानी बाकी आज तक ख़ानदानी राज जो चला है, उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए राज किया है। मोदी सरकार बार बार, मैं कहता हूँ मोदी सरकार बार बार, ये आएंगे बार बार, लेकिन अगर कोई भी हो इसमें ख़ानदानी नहीं है, जो मेहनत जितना करे ना उसको उतना क्रेडिट मिलता है। इसमें ज़ात पात नहीं है, इसमें कोई मज़हब नहीं है, सब एक देश है, एक निशान, एक प्रधान, तो एक देश, ठीक है। यही कह रहा है कि जहाँ हमारा कोई बंदा जिसको फ़ायदा नहीं मिला है उधर जाकर उनको इसकी आगाही करो, भाई आपको सरकार फैसिलिटी देता है, इसका फ़ायदा उठाओ। अगर कोई ना उठाए तो फिर उसकी मुझे लगता है कि फिर वो अक्लमंदी नहीं है। लेकिन इस वक्त हर कोई, हर किसी को पामे जो बचा। अभी साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और यूथ कांग्रेस के कौमी कायदीन अलीन कुमार यादव ने राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कानून साज असेंबली सेक्रेटरी के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज दीपदास मुंशी, वज़रा तमिला नागेश्वर राव, पोंगडोल्लेटी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू और दीगर मौजूद थे। सिर्फ एक अन्ना हजारों किसानों के आंसू, करोड़ों लोगों के मुस्तकबल पर तवज्जो मरकूज करते हुए राजधानी फाइल्स के नाम से रिलीज होने वाली फिल्म को दरमियान में रोके जाने पर अवाम और अवामी नुमाइंदे परेशान हैं। श्रीकाकुलम हल्के के तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान कायदीन गोंदू शंकर ने कहा कि ये हुकूमत का कंट्रोल इंतजामिया है और सरमायादार किसान सरमाए के मामलात से इतने खौफजदा क्यों हैं। సినిమాను కూడా ఆడించలేడు ముఖ్యమంత్రి, సినిమాను కూడా ఆడించలేడు ముఖ్యమంత్రి, భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛపై గొడ్డలు పెట్టిన 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 ముఖ్యమంత్రి, భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।